हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे थे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या, तो वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन की बात की थी। और इसी के दूसरे नाम क्या क्या थे, तो इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन की हम बात कर रहे थे। ओके, आज हमने पिछले वीडियो में इसकी थ्योरी का पार्ट, कहने का मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सीख लिया है। आज हम क्या सीखेंगे, तो आज हम सीखने वाले हैं कि उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं कि वन वन फंक्शन होता क्या है और ऑन टू फंक्शन होता क्या है। तो हमने क्या देखा था कि वन वन होने के लिए किसी फंक्शन का क्या होना जरूरी है, तो ये होना जरूरी है कि किसी भी दो एलिमेंट की एक ही इमेज नहीं आ जाए, एक कॉमन इमेज नहीं आनी चाहिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो हम उस फंक्शन को क्या बोल देंगे, मिनी वन बोल देंगे। ठीक है, सिमिलरली ऑन टू की कंडीशन क्या है, तो ऑन टू की कंडीशन ये है कि y के हर एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए था, अगर उस फंक्शन को क्या होना है, ऑन टू होना है तो। ठीक है, कहने का मतलब सेट y के कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहने चाहिए, बचने नहीं चाहिए। तो ये तो हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था, मैपिंग के थ्रू उसको समझने की भी कोशिश की थी। आज हम उसको मैथमेटिकली किस तरीके से अप्रोच करते हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वन वन और वन टू, और उन दोनों के लिए मैं दो इंपॉर्टेंट लॉजिक भी बताता हूँ कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। तो अगर हमें किसी फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है तो हम हमेशा क्या बातें करेंगे, तो हम हमेशा ये बातें करेंगे कि हम उसके फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट मान लेंगे। ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट अज्यूम कर लेंगे, x1 और x2, करस्पॉन्डिंगली fx1 और fx2 हमको मिल जाएगी। तो ये जो fx1 है और ये fx2 है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें क्या चेक करना है कि क्या x1 और x2 भी इक्वल है। अगर होगा तो फंक्शन वन वन है, और अगर इसके अलावा कोई रिलेशन आया तो हम उसे वन वन नहीं बोलेंगे। ऑन टू के लिए क्या करना होगा, तो ऑन टू के लिए एक छोटी सी बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जस्ट मैंने लिख के दिया था क्या, कि अगर हमारे उस फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देता हूँ। तो हम वन वन प्रूफ करने के लिए क्या करने वाले हैं, तो हम ये करने वाले हैं कि हम fx1 इक्वल टू fx2 कंसिडर करके चलेंगे, और ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फंक्शन मेरा वन वन हो जाएगा। तो ये किसकी कंडीशन है, वन वन की कंडीशन है। और ऑन टू की कंडीशन क्या होगी कि अगर रेंज किसके बराबर आ जाए, हमारे कोडोमेन के बराबर आ जाए, तो हम उसे क्या बोल देंगे, ऑन टू फंक्शन बोल देंगे। तो यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है और इन्हीं दोनों को आज हम अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। हमें चेक करना है कि ये जो जितने फंक्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन हमारा वन वन है, कौन हमारा वन वन नहीं है, कौन हमारा ऑन टू है और कौन हमारा ऑन टू नहीं है। तो बस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला हमें फंक्शन दिया है f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल। R टू R कहने का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, कहने का मतलब हम x की वैल्यू रियल नंबर ले सकते हैं और हमारा y भी जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम वन वन प्रूफ करना है तो हम इस कंडीशन को यूज करते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। मतलब हमने इमेज बनाई है। कैसा मैपिंग हम कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा एक सेट है, ये हमारा एक सेट है। ठीक है, हम यहाँ पे x के एलिमेंट लेते हैं, करस्पॉन्डिंगली ये fx, ये हमारा y होता है। ठीक है, तो यहाँ के एलिमेंट x1, x2, x3 ऐसे होंगे। करस्पॉन्डिंगली यहाँ के एलिमेंट क्या होंगे, fx1, fx2, fx3 एंड सो ऑन। तो बस हम यही मान के चल रहे हैं कि ये x1 और x2 दो एलिमेंट अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं तो fx1 और fx2 हमको दो वैल्यूज मिलनी चाहिए। हम पहले ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब x1 और x2 भी जो करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट हमको यहाँ पे मिल रहे हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट हो गए तो मेरा फंक्शन वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो fx1 इक्वल टू fx2 हमको चेक करना है। तो हमारा fx एक्चुअली क्या गिवन है, 2x, हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। इसका मतलब हमें ये बात समझ में आ रही है कि 2x1 इक्वल टू 2x2 होना चाहिए।
जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन मिली कि x1 इक्वल टू x2 है, और यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम उसे क्या बोलते हैं कि 1 1। तो इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1। ओके, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 1 होगा। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और हमें चीजें समझ में आ जाएगी। बेसिक अप्रोच क्या है, fx1 इक्वल टू fx2 हम कंसिडर करके चलते हैं। हमने दो अलग अलग एलिमेंट के लिए दो अलग अलग फंक्शन मान लिए, फंक्शन की वैल्यू देखी और दोनों को इक्वल मान लिया, और बाद में ये प्रूफ कर रहे हैं कि वो दोनों पॉइंट भी हमारे क्या है, इक्वल है। अगर हम ये ना प्रूफ कर पाए कि वो हमारे दोनों पॉइंट इक्वल है तो हम समझ लेंगे कि वो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। ठीक है ना। ऑन टू, तो ऑन टू प्रूफ करने की सबसे सिंपल सा प्रोसेस क्या है हमारा, कि हमें जो भी फंक्शन दिया हम उसे y मान लेते हैं। सो बेसिकली हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ऑन टू प्रूफ करने की स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें क्या चेक करना है कि क्या रेंज और कोडोमेन हमारी सेम है। अगर रेंज और कोडोमेन हमारी सेम हो जाएगी तो हम फंक्शन को ऑन टू बोल देंगे। तो रेंज इज नथिंग बट बेसिकली द डोमेन ऑफ सेट y, मतलब y में जितने एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट है वो सारे। तो हम अपने इक्वेशन को ही y मान लेते हैं। तो इस 2x को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, एंड ट्राई टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। हमको क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है। इसी प्रोसेस को हम हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में हम इसी लॉजिक को फॉलो करने वाले हैं। x इज इक्वल टू वाई बाई टू। अब बात ये आती है कि x इज इक्वल टू वाई बाई टू में क्या हम y की सारी वैल्यूज ले सकते हैं। तो इसका मतलब व्हाट इज द डोमेन ऑफ y, हम यहाँ पे y के डोमेन की बात कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे y की चाहे तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x की जो भी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंगली आएगी वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगी, और वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगी। इसीलिए ये फंक्शन हमारा क्या है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे y क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दैट इज वाई दिस फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। तो y बिलोंग्स टू r आ गया, और हमें वही तो चाहिए था कि y क्या हो जाए हमारा, कोडोमेन के बराबर हो जाए। कोडोमेन क्या है मेरी, r है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। 1 1 प्रूफ करने के लिए हम ये जूम करके चलते हैं और वहां से चेक करते हैं कि x1 इक्वल टू x2 है। अगर होगा तो 1 1 है, नहीं होगा तो 1 1 नहीं है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करते हैं और y का डोमेन फाइंड करते हैं। अगर y का डोमेन और हमारे जो फंक्शन की को डोमेन है वो दोनों सेम आ गए, इसका मतलब बेसिकली y हमारे रेंज है, तो रेंज और को डोमेन हमारा सेम आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, ऑन टू होगा। वो दोनों कंडीशंस वहां पे लिखी हुई है हमको। ठीक है, नाउ कम्स टू सेकंड क्वेश्चन, f r to r fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन, तो इसके 1 1 प्रूफ करने के लिए फिर से हम वही काम करते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 अज्यूम कर लेते हैं। अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, इसका मतलब x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, क्योंकि इस केस में हमको फंक्शन क्या गिवन है, x स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहां से मुझे x1 की वैल्यू प्लस और माइनस x2 मिलती है। क्या मिलती है, प्लस x2 भी मिल रही है और माइनस x2। इसका मतलब मैं इसे अगर अलग अलग तरीके से लिखूं तो x1 इक्वल टू x2 बोल सकता हूं और x1 इक्वल टू माइनस ऑफ x2 बोल सकता हूं। तो मुझे ये वाली कंडीशन तो मिली जो हमें चाहिए थी, बट क्या x1 इक्वल टू माइनस x2 भी तो मिल रहा है हमें। इसका मतलब कि एक और कंडीशन मिल गई जो हमें क्या बता रहा है कि x1 की वैल्यू x2 के बराबर नहीं है, मतलब x1 और x2 डिफरेंट है यहाँ पे। तो इसका मतलब दो डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन की सेम वैल्यू हमारी आ गई। तो इस रीजन से, ये रीजन हमने चेक किया, तो इस रीजन से तो हमें समझ में आ रही है कि हाँ ये 1 1 होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन ये भी मिल गई है क्योंकि ये और है। क्यों, क्योंकि ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों होगा, दोनों केस में हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं हो पाएगा। नॉट 1 1, नॉट। ठीक है, अभी समझ में आई ये बात थोड़ी सी। अभी हम सेम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बीच में, तब देखेंगे ये हमारा क्या बन जाता है, 1 1 बन जाता है। इस समय ये वाली ऑप्शन हमारी क्या होती है, डिस्कार्ड हो जाती है। कैसे, अभी देखते हैं। नाउ टू चेक रेंज, सॉरी क्या, ऑन टू चेक करने के लिए, तो इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, y एज्यूम कर लो। तो y को हमने क्या कर लिया,
एक्स स्क्वायर अजूम कर लिया, सिंपल सी बात करनी है। एंड तो यहां से एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई बोल सकते हैं, हो सकते हैं बिल्कुल। तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई बोला। अब सोचो कि यहाँ पे हम y की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम y की नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सेट डिफाइन कहाँ पे है, रियल नंबर टू रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात तो हो नहीं रही है। इसका मतलब y की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव r हो सकती है। तो ये क्या बता रहा है हमें कि y बिलोंग्स टू r प्लस कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर। लेकिन हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो रियल नंबर्स है। और अगर कोडोमेन रियल नंबर्स है और ये r प्लस आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू छूट रही है वहां पे, और नेगेटिव वैल्यूज हमारे इस सेट पे लाई कर जाएगी, r पे लाई कर जाएगी। तो इस रीजन से हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ऑन टू भी नहीं है, सो ऑन टू नॉट। ठीक है, क्योंकि ये आया कोडोमेन और रेंज हमारी सेम नहीं हो पाई है, क्योंकि y की वैल्यू और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं हो पाई। ठीक है, सिंपल। ओके, सिमिलरली अगर हम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में सेम क्वेश्चन, अगर मैं इसी में थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहूँ, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बोला गया है, फंक्शन वही गिवन है हमें, हम ऐसा लेके चलेंगे और हमें फिर से ये दो कंडीशन मिलेगी थर्ड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो x1 इक्वल टू x2 इज टू, ओके, नेचुरल नंबर में लाई करेंगे, क्योंकि अगर मैं x2 की वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर लूंगा, करस्पॉन्डिंगली x1 भी वैसा ही आएगा। लेकिन क्या ये सेट सही हो पाएगा, तो ये नेचुरल नंबर के सेट पे आएगा ही नहीं। अगर मैंने x2 की वैल्यू मान ली तो x1 -1 हो जाएगा, एंड -1 नॉट नेचुरल नंबर। हमें डिफाइन कहाँ से कहाँ पे करना है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे ही डिफाइन करना है। मतलब x1 और x2 की वैल्यू जो हम ले सकते हैं वो नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं। तो ये तो हमारे उस ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है, और यही तो वो रीजन था जिसकी वजह से ये इस केस में रियल नंबर टू रियल नंबर के केस में ये हमारा 1 1 नहीं हो रहा था। तो अगर हमने इसे नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर पर डिफाइन कर दिया तो ये हमारा क्या बन जाता है, 1 1 बन जाता है। तो सिर्फ थर्ड क्वेश्चन हमारा 1 1 होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 1 1 होगा ना। रेंज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, x की वैल्यू अंडर रूट वाई आएगी और y यहाँ से रियल नंबर्स आएंगे। अब हमें बात समझनी है कि हम y तो सिर्फ नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 ले सकते हैं, नेचुरल नंबर 2 भी ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर 2 रखा तो √2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, √2। क्या वो हमारे सिस्टम में कभी एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 2 तो हम ले ही नहीं सकते। सिमिलरली y की वैल्यू 3 ले ही नहीं सकते, हमें वही नंबर लेने पड़ेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। मतलब y की कुछ वैल्यूज मिस हो जाएगी, मतलब इस केस में भी हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा, तो नॉट ऑन टू। ठीक है, तो हमारा फंक्शन ऑन टू भी नहीं हो पाएगा। क्लियर ये बात? क्या x इज इक्वल टू रूट वाई आने वाला है, सेम फंक्शन है, इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बराबर है। बाकी के प्रोसेस तो बिल्कुल वही है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, f natural number to natural number, fn is equal to n plus 1 by 2 when n is odd and n by 2 when n is even। दो अलग अलग केसेस है, कोई बात नहीं, चलते हैं सॉल्व करते हैं इसे। तो हम मान लेते हैं कि f of x1 इक्वल टू f of x2 है। ध्यान में रखना है कि x1 और x2 हमारा ऑड होगा अगर ये वाली केस लेंगे, और इवन होगा अगर ये वाली केस लेंगे। अब अगर पहली केस पे रखते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट x1 plus 1 by 2 is equal to x2 plus 1 by 2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो गया, फिर 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो लॉजिकली हमें x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये ऑड हो या इवन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। ठीक है, सिमिलरली जब हम इस कंडीशन को भी चेक करेंगे कि x1 by 2 is equal to x2 by 2 and this also implies x1 is equal to x2। तो दोनों केसेस में हमको क्या दिख रहा है कि वो कंडीशन को, मेरे 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसके अलावा कोई और दूसरी चीज आ नहीं रही है। इसका मतलब ये हमारा 1 1 हो गया। ठीक है, ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसे y अज्यूम कर लेंगे और चेक करते हैं कि वो हमारा सही है या नहीं है। सो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम y इज इक्वल टू n प्लस 1 by 2 मान लेते हैं, और अगर हम जब यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n कम्स आउट टू बी 2y minus 1।
इसका मतलब है यहाँ पर मैं क्या y की सारी वैल्यू ले सकता हूँ। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की बात करनी है। तो नेचुरल नंबर y की वैल्यू 1 लिया तो 2 - 1 मतलब 1 आ जाएगा। 2 लिया तो 3 आ जाएगा। 3 लिया तो 5 आ जाएगा। मतलब उसके हर एलिमेंट कुछ ना कोई एलिमेंट यहाँ पे मिलेंगे। और अगर मैं इस केस को लेके चल रहा हूँ तो n तो मुझे ऑड ही लेना है, बराबर है। तो n अगर मैं ऑड लूंगा तो 1 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो ये क्या आएगा मेरा, ये n ऑड आना चाहिए। y की मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, ठीक है। तो 1 लूंगा तो ये हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 2 लूंगा तो ये मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। 3 लूंगा तो ये हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि मैं y की यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लूँ, मेरे नेचुरल ये जो नंबर्स है n हमेशा ऑड आने ही वाला है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। चलो, तो ये तो हमारे पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन के लिए यहाँ से चेक करते हैं। तो y इज इक्वल टू n/2 कंसिडर कर लिया। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 2y। अब y की कोई भी वैल्यू लो, n हमारा हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। इसका मतलब इस केस से हमको n की वैल्यू हमेशा इवन चाहिए थी और इवन ही मिल रही है। इस केस से n की वैल्यू हमेशा ऑड चाहिए थी, जो हमें ऑड मिल रही है। यू कैन यूज एनी y वैल्यू इन दिस केस। और ये दोनों मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा, ऑनटू बन जाएगा। ठीक है। तो हम एक ही काम कर रहे हैं हर बार। 1 प्रूव करने के लिए हम इस कंडीशन को यूज कर रहे हैं और ऑनटू प्रूव करने के लिए हम इस कंडीशन को यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये थोड़ा अलग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन गिवन है a to b। फंक्शन क्या गिवन है हमें, a to b। f इज फ्रॉम a to b। a सेट कैसा है हमारा, r-3, मतलब सारे रियल नंबर ले सकते हैं सिर्फ 3 को छोड़कर। b में क्या बोला गया, सारे रियल नंबर ले सकते हैं सिर्फ 1 को छोड़कर। तो पहले हम 1 प्रूफ करते हैं या चेक करते हैं। तो 1 चेक करने के लिए हम लेते हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2 होगा। ये क्या इम्प्लाइज करता है, तो यहाँ पे x की जगह पे x1 और x2 को रिप्लेस कर देंगे। x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 अपॉन x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x1 - 2 इंटू x2 - 3 इज इक्वल टू x1 - 3 इंटू x2 - 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई दिस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 - 3x1 - 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो ये भी आ जाएगा x1 x2 - 2x1 - 3x2 एंड प्लस 6। तो हम ये देखते हैं कि ये और ये हमारे इधर से कैंसिल हो गए। सो -3x1 - 2x2 इक्वल टू -2x1 - 3x2। So -3x1 - 2x2 is equal to -2x1 - 3x2। इस -3x1 को इधर शिफ्ट कर दो, इस -3x2 को इधर शिफ्ट कर दो। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर पाते हैं, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर पाते हैं कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस, तो +3 - 2 करेंगे तो 1 मतलब x1, और ये इधर आ गया तो +3 - 2 करेंगे तो 1। सो x1 इक्वल टू x2 आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो ये गुड क्वेश्चन, थोड़ा लंबा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन थे हमारे, तो हमने कर लिया ऐसे। नाउ टू चेक ऑन टू। अभी तक तो हमारे फंक्शन थोड़े सिंपल आ रहे थे। अब थोड़ा ऑन टू चेक करने के लिए हमें जो कर रहे थे हम उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट कहने का मतलब अब हमें समझ में आएगा कि बेसिकली हम वहाँ पे कर क्या रहे थे। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना है हमें, इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं और x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया y इज इक्वल टू x - 2 बाई x - 3। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा बन जाता है xy - 3y इज इक्वल टू x - 2। हमारा एम ये है कि x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करना। सो दिस इंप्लाइज दैट हम इस टर्म को इधर और इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो xy - x इज इक्वल टू 3y - 2। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो ये y - 1 हो जाएगा।
सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। यहाँ से x कॉमन ले लिया, y माइनस 1 आ गया, उसको इधर लाकर डिवाइड कर दिया। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया x को इन टर्म्स ऑफ y। और हमें ध्यान रखना है यही हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जब हम इनवर्स निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ लो उसी का एक क्या हो रहा है, बेसिक क्लियर हो रहा है कि हमें इनवर्स जब निकालना होगा तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और वहाँ पे हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या मैं y की वैल्यू 1 ले सकता हूँ, तो अगर मैंने y की वैल्यू 1 ली तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट 0 हो जाएगा और पूरा का पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 को छोड़कर मैं यहाँ पे y की सारी वैल्यू ले सकता हूँ। सो दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और अगर हम देखें तो y हमारा सेट B से आ रहा है और सेट B हमारा ये दिया हुआ है। सो कोडोमेन और रेंज आर इक्वल। आ गई बात हमारी, ये रेंज आई और ये कोडोमेन दिया हुआ है, दोनों सेम है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सो होपफुली अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी ये सारे कंसेप्ट सीख सके और अपने एग्जाम में अच्छा कर सके। थैंक यू।